going to start now is memorandum balance sheet. Now what is a memorandum balance sheet? Let us first understand, and what kind of balance sheet is this? ऐसा कुछ ये बहुत अलग टाइप का कुछ नहीं है, सेम ही है, नाम अलग है। पहले इसका मतलब समझने का पहले, इसका नाम समझने का मतलब समझने का पहले, इसका पहले काम समझते हैं, इसका फंक्शन समझते हैं कि इसका काम क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक आपको जस्ट एक सम एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सम है कि A and B, who are sharing profit and losses in the ratio of 60% and 40% respectively, decided to dissolve the firm on 31st March 2011. ठीक है, 2011 बोल रहे, 2021 को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपना फर्म को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहाँ पे ऑन विच डेट, कौन सा डेट, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को sum of the balances were as follows. Sum of the 5 basic class, sum of the balances were as follows. Number 1, A's capital 2,40,000। अब ये जो A's capital जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना मेरे बच्चा, ये A's capital क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? कुछ नहीं होता है तो पॉजिटिव होता है ना। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं और उसका जवाब का इंतजार करते हैं तो नहीं आता है जवाब, कुछ नहीं, तो हम लोग का दिल में वो पॉजिटिविटी रहता है कि शायद हाँ होगा। जब तक सामने वाला ना नहीं बोले ना, नहीं समझना है नितिश, वेट करना, उसको पॉजिटिव ही समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा है? उसको पॉजिटिव समझो। जब तक नहीं बोलेगा सामने वाला या बोलेगी, दोनों हो सकता है, तो उसको आप हाँ ही समझते हैं हम लोग। बस वही उम्मीद यहाँ पर भी है कि जो एस कैपिटल है 2,40,000, ये क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो नहीं समझा हम क्या बोले? हाँ समझा पक्का? जवाब का वेट नहीं किया आज तक लग रहा है। चल कोई बात नहीं। अच्छा, 20 कैपिटल का देखो बहुत सिंपल से बोल दिया, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है, हो गया खत्म। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब अक्यूमुलेटेड लॉस। कितना बार बोलेंगे? 11 से 2 साल से बोल रहे हैं। डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है मतलब लॉस हुआ है, राइट। ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000, लोन फ्रॉम मिसेस ए, मिसेस ए बाहर वाली यही है, फर्म के लिए अपना नहीं है, फर्म के लिए ए अपना है। कैश एट बैंक 15,000। तो ये कुछ बैलेंसेस है, करेक्ट, जिस दिन फर्म बंद हुआ। द एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके जो बाकी के सारे एसेट्स थे वो रियलाइज हो गए 1,90,000 में। कितना में रियलाइज हो गए? मतलब 1,90,000 में बिक गया। एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, सारे क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया 5% लेस डिस्काउंट में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000। अब अगर हम आपको बोले सपना कि ये इंफॉर्मेशन से आप मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट बना करके दे दीजिए, तो क्या इस जो आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन हैव अ अच्छा सा लुक दे सकते हो, इस पे देख सकते हो, और यहाँ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इज इट इनफ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट और समथिंग इज मिसिंग इन दिस द होल डेटा विच इज गिवन हियर? Anybody, the question is open to all, but first preference सपना को। My point is, क्वेश्चन बोलता है आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, तो क्या आप इन इंफॉर्मेशन के साथ रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं? क्या आप इन इंफॉर्मेशन के साथ रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं? हाँ या ना? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? आप इन इंफॉर्मेशन के साथ रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जिसके नहीं होने से अब रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनेगा ही नहीं।
क्या बताओ, क्या नोटिस किया यहाँ पे, क्या मिसिंग था? बोलो बोलो है ना। एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं थी। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, द एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक रियलाइज्ड 1,90,000, ये वो वैल्यू है जितना में एसेट्स बिका। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम क्रेडिट करेंगे तो हमको ये पता है बाय कैश 1,90,000 होगा। एसेट कितना में बिका ये तो पता है, लेकिन जो एसेट बिका वो कितने के था वो पता है। मतलब जब मेरे को बात आएगा यहां पे सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम क्या ट्रांसफर करेंगे? और जब मैंने रियलाइजेशन को एसेट से डेबिट ही नहीं किया तो मैं क्रेडिट कैसे करूंगा? और फिर जो मेरे को रियलाइजेशन का जो जवाब मिलेगा तो जवाब गलत है, जो आंसर मिलेगा तो आंसर गलत है, क्योंकि विदाउट ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स आई हैव जस्ट क्रेडिटेड द रियलाइजेशन अकाउंट विथ द रियलाइज वैल्यू ऑफ द एसेट्स। हाँ या ना, हाँ या ना, यहां पे मिसिंग है कि नहीं है? तो ये मिसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? ये मिसिंग फिगर निकलेगा बैलेंस शीट बना करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको बैलेंस शीट दिया ही नहीं था, आपको इस तरह से डेटा दे दिया है। एंड नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। एंड व्हाई एम आई प्रिपेयरिंग दिस बैलेंस शीट? मत बोलना कि भैया आप तो सिखाए थे कि डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनता, फॉर्म तो बंद हो गया। बेटा मैं ये बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, ये बैलेंस शीट जो बना रहा हूं ये एक्चुअली एक वर्किंग है, एक मिसिंग फिगर को ढूंढने के लिए। सो वी आर एन इन्वेस्टिगेटर हियर, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग। हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? जासूस जैसा ढूंढ रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। कैसे मिलेगा एसेट्स का वैल्यू? कहां से मिलेगा एसेट के वैल्यू? तो क्लास 11 का बेसिक्स अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया है, A = 12 + C। अगर ये सारे डेटा कंप्लीट डेटा है तो बैलेंस शीट में पुट करने के बाद टैली करना चाहिए, और अगर टैली नहीं कर रहा है बैलेंस शीट यानी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। समझ में आ रहा है? लेट्स स्टार्ट एंड सी। पुट करते हैं। एस कैपिटल 2,40,000, ये बैलेंस शीट का कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल सेक्शन में कि ए वाला सेक्शन में? बिकॉज पॉजिटिव है तो एस कैपिटल 2,40,000। सेकेंड, 20 कैपिटल डेबिट बैलेंस है, फॉर्म के लिए क्या है? एसेट, क्योंकि फॉर्म को ये अमाउंट बी से लेना है। सो 20 कैपिटल इधर पे आ गया आपका एसेट साइड में। कितना रुपया? 25,000 रुपया आपका इधर पे आ गया। पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस एसेट, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है? 30,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इधर पे आ जाओ। क्रेडिटर्स मेरा लाइबिलिटी कितना रुपया है? 40,000 रुपया है। लोन फ्रॉम मिसेस ए, लोन मिसेस ए लाइबिलिटी है, कितना रुपया है? 20,000। और लास्ट में क्या था? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो मेरे लिए एसेट है। कैश एट बैंक कितना है? 15। नाउ इफ द डेटा इज कंप्लीट, जो मैंने आपको कहा उस हिसाब से ये दोनों का फिगर क्या करना चाहिए आपस में? मैच। ना अब तुम लोग चेक करो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तुम अगर देखोगे 2,40,000, 40, 80, इसका टोटल यहां पे आ रहा है 3 लाख। ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल, और जब एसेट का टोटल करोगे तो ये आएगा 70,000। कितना आ रहा है? 70। यानी कि यहां पे कितना मिसिंग था? 2,30,000 मिसिंग है, और ये 2,30,000 मेरे लिए क्या हो गया? सन्ड्री एसेट्स। अब आ गया ये 3 लाख। सो नाउ यू अंडरस्टूड। अच्छा मेरा एसेट्स कितना का था? 2,30,000। अब ये जो 2,30,000 का एसेट है तुम इसको कहां पे डालोगे? 2,30,000 यहां डालोगे रियलाइजेशन में। अब तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट बनना शुरुआत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो नाउ व्हेन यू विल प्रिपेयर योर रियलाइजेशन अकाउंट इट विल बी अ कंप्लीट वन।
हाँ उसके बाद फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट वगैरह जो करना वो दे। सो this balance sheet is being prepared with a motive of calculating a missing figure. So whenever, जब भी डिसोल्यूशन का चैप्टर में याद रखना सम में, अगर आपको इस तरह से डेटा दिया रहे, कहीं पर भी क्वेश्चन बोला था कि बैलेंस शीट बनाना, बना करके एसेट का फिगर निकालना, कहीं नहीं बोला। क्वेश्चन आपके स्मार्टनेस पे छोड़ दिया। क्वेश्चन आपको ये बताया कि एसेट्स बिक गया 1,90,000 में, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले मेरे को एसेट ट्रांसफर करना है और उसके बाद एसेट बिकेगा। तो ट्रांसफर वैल्यू तो 1,90,000 है ही नहीं, ये तो रियलाइज वैल्यू है। तो ट्रांसफर वैल्यू कहां है, बुक वैल्यू कहां है, वो तो था ही नहीं। तो क्वेश्चन विल नेवर टेल यू एनीथिंग। क्वेश्चन आपका दिमाग में छोड़ दिया कि आपको क्या करना है, आप करिए। तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखे, प्रेजेंटेशन ऐसा रहे, तो आपका काम है बिन बोले क्या करना निकेत, बैलेंस शीट बना लेना। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग मिलेगा। अब कुछ भी हो सकता है एसेट दिया रहेगा लेकिन लायबिलिटी मिसिंग होगा, हो सकता है सब दिया रहेगा, ये भी निकल सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉस निकल सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो द बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड जस्ट विद द मोटिव ऑफ कैलकुलेटिंग, है ना, a missing figure which will give you a missing figure, something which is hidden. Memorandum, memo, right, which assists to your memory. So अभी ये क्या है ना, ये जो अपना है ये मेरे को ऐसे दिया हुआ है, तो what I'll do, I'll just try to organize it. इसको हम क्या करेंगे, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं सजाऊंगा, बैलेंस शीट में डालूंगा और देखूंगा मेरा मेमोरी को देख करके भैया कुछ सब चीज ठीक है कि नहीं है। सो इस बैलेंस शीट को, ये बैलेंस शीट फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये बैलेंस शीट अपना मेमोरी को हेल्प करने के लिए बनाया जा रहा है। ये बैलेंस शीट डेटा को प्लेस करके हिडन इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए बनाया जा रहा है। और इस तरह के बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्लियर है? तो जैसे यहां पे मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके ये निकाले, ये चला जाएगा यहां 2,30,000 यहां और 1,90,000 और क्या डेटा आएगा दिखाते हैं तुमको। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है 40। सो ट्रेड क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट में। इसका पेमेंट भी तो हुआ है। क्वेश्चन देखो बोला है ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, कैश बैंक जो भी 5% इसमें से डिडक्ट कर दो, 2,000 रुपया माइनस कितना पे करोगे 38 हो गया। एक और मेरा आउटसाइड लायबिलिटी था, क्या था, लोन। सो यहाँ पे बाय मिसेस एस लोन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मिसेस एस लोन कितना रुपया का लोन दे करके रखी थी 20। अब इसके बारे में क्वेश्चन कुछ बोला है क्या, हाँ मिसेस एस लोन का पेमेंट हुआ नहीं हुआ कुछ बोला, क्या सोचे हम लोग, क्या करते हैं, क्या सीखे हैं, लायबिलिटी के बारे में बोले या ना बोले, पेमेंट करना है तो यहां पर भी इसका भी पेमेंट कर देंगे टू बैंक, कितना रुपया 20,000 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ था 4,000। कौन बेयर कर रहा है, कुछ नहीं लिखा, फर्म, कुछ नहीं लिखा तो फर्म, पे कौन करेगा, फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर भी रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बन गया तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। तो सिर्फ एक फिगर के चलते, वो 2,30,000 के चलते, एसेट्स के फिगर चलते तुम ये नहीं बना सकता। एंड देन यू कैन कंटिन्यू जैसे तुम लोग करते हो। डिड यू अंडरस्टूड what is the purpose of memorandum balance sheet? So now once you've understood the purpose of memorandum balance sheet, we'll already know that what is memorandum balance sheet. Purpose समझना था, क्लियर है? तो ये हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर में, जहां पे हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और हम लोग पहले अपना मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, रफ में बनाएंगे, इसके लिए कुछ उतना बहुत बड़ा करना नहीं है, रफ में बना करके चेक कर लेंगे एंड देन हम लोग अपना एक्चुअल सम स्टार्ट होगा। क्लियर है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।